किसान भाइयों, क्या आपकी लहसुन की फसल भी अब 70, 80 या 90 दिन की अवस्था में पहुंच चुकी है? और क्या आपको भी अंदर ही अंदर ये चिंता सता रही है कि कहीं जमीन के नीचे लहसुन का कंद यानी बल्ब छोटा या कमजोर तो नहीं रह जाएगा? कहीं पिछले साल की तरह इस बार भी आपको अपना बारीक लहसुन औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ेगा? अगर हाँ, तो थोड़ा रुकिए और अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी फसल की तकदीर और आपकी आर्थिक तस्वीर दोनों को पूरी तरह से बदलने वाला है। मंडी का एक कड़वा लेकिन सच्चा नियम है, 15,000 रुपए प्रति क्विंटल का शानदार भाव सिर्फ उसी लहसुन को मिलता है जिसका कंद ठोस, वजनदार, आकार में बड़ा और चमकदार होता है। वहीं 3,000 रुपए या 4,000 रुपए का भाव उस लहसुन के हिस्से में आता है जो पिचका हुआ, पोला या आकार में छोटा रह जाता है। अगर आप उस 10,000 रुपए से 12,000 रुपए के भारी अंतर को अपनी जेब में डालना चाहते हैं और अपनी दिन रात की मेहनत का पूरा पैसा वसूलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना आपके लिए मजबूरी नहीं बल्कि एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज हम लहसुन के कंद को उसके अधिकतम फुल साइज में लाने के लिए उन वैज्ञानिक खादों, सटीक स्प्रे शेड्यूल और सिंचाई प्रबंधन के उन सीक्रेट तरीकों का गहराई से खुलासा करेंगे जो आमतौर पर बड़े और हाईटेक किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे आम किसान भाई सही जानकारी के अभाव में इन तकनीकों से चूक जाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवांस एग्रीकल्चर पर, जहां हम हवाई बातें नहीं बल्कि खेती से जुड़े शुद्ध मुनाफे और प्रमाणित वैज्ञानिक तकनीकों की बात करते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ही मिशन पर केंद्रित है, लहसुन के कंद को इतना बड़ा, आकर्षक और वजनदार बनाना कि मंडी में व्यापारी आपकी ट्रॉली को देखते ही सबसे ऊंची बोली लगाने को मजबूर हो जाए। वीडियो की तकनीकी गहराई में जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ईमानदारी से खेती की हर बारीक और वैज्ञानिक जानकारी आप तक लाते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे इस जागरूक किसान परिवार का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आप अपने खेत में 1 एकड़ से औसतन कितने क्विंटल लहसुन की पैदावार लेते हैं? 40 क्विंटल, 50 क्विंटल या इससे भी ज़्यादा? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे हमें ये समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में पैदावार सबसे अच्छी हो रही है। लहसुन की खेती में कंद का साइज बढ़ाना कोई आखिरी 10 या 15 दिनों का चमत्कारिक खेल नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर तपस्या है जो फसल के 60वें दिन से शुरू होकर सीधे खुदाई तक चलती है। 1. पौधे की शारीरिक संरचना को समझें। अक्सर हमारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे फसल की शुरुआती अवस्था, वानस्पतिक विकास में तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही फसल 80 से 90 दिन की होती है, वे ये मान लेते हैं कि अब जो होना था वो हो गया। जबकि वैज्ञानिक हकीकत ये है कि लहसुन के कंद का असली विकास, जिसे हम बल्ब एनलार्जमेंट स्टेज कहते हैं, तो अब जाकर शुरू हुआ है। सबसे पहले हमें लहसुन के पौधे की शारीरिक कार्यप्रणाली को समझना होगा। आसान भाषा में समझें तो लहसुन की हरी पत्तियां भोजन बनाने की फैक्ट्री हैं और जमीन के नीचे बैठा कंद वो गोदाम है जहां ये सारा भोजन जमा होना है। अगर फैक्ट्री पत्तियां कमजोर होंगी तो गोदाम कंद खाली रह जाएगा, और अगर फैक्ट्री ने सही समय पर काम करना बंद करके सारा माल नीचे नहीं भेजा तो भी गोदाम में माल जमा नहीं होगा। इसलिए हमारी रणनीति 2 चीजों पर आधारित होगी। पहले पत्तियों को एकदम स्वस्थ रखना और फिर सही समय पर उन पत्तियों से सारा रस खींचकर कंद में उतारना। 2. यूरिया, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा धोखा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लगभग 70% किसान करते हैं और जिसके कारण कंद का साइज छोटा रह जाता है, वो है 60 दिन के बाद यूरिया यानी नाइट्रोजन का गलत समय पर प्रयोग। जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की होती है, तब तक उसे नाइट्रोजन की सख्त ज़रूरत होती है ताकि पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर सके, यानी तना मोटा कर सके और नई पत्तियां बना सके। लेकिन 60 से 65 दिन के बाद अगर आप खेत में यूरिया छिड़कते हैं या नाइट्रोजन वाला कोई भी अन्य खाद देते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस समय पौधे को अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्रजनन अवस्था में जाना होता है, यानी उसे अपनी सारी ऊर्जा कंद बनाने में लगानी होती है। अगर आप इस समय नाइट्रोजन देंगे तो पौधा कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंद बनाने की बजाय नई हरी पत्तियां और फुटाव निकालने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देगा। इसका नतीजा ये होगा कि लहसुन की गर्दन तो बहुत मोटी हो जाएगी, खेत में हरापन भी बहुत शानदार दिखेगा, लेकिन जमीन के नीचे कंद बिल्कुल पोला रह जाएगा। उसके पर्दे एकदम कमजोर होंगे और वो लहसुन भंडारण, स्टोरेज में लंबे समय तक टिकेगा नहीं। इसलिए कंद का साइज बढ़ाने का पहला सुनहरा नियम अपनी डायरी में आज ही नोट कर लें। 60 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है, चाहे आपके पड़ोसी कुछ भी कहें। 3. कंद की नींव, 60 से 75 दिन का सही पोषण। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर यूरिया नहीं देना है तो फिर आखिर देना क्या है?
फसल जब 60 से 75 दिन के बीच होती है तो ये वो महत्वपूर्ण समय है जब कंद का ढांचा बनना शुरू होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में बल्ब इनिशिएशन कहते हैं। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा भूख फास्फोरस और पोटाश की होती है। फास्फोरस जड़ों का जबरदस्त विस्तार करता है ताकि पौधा गहराई से पोषक तत्व उठा सके और तने को चट्टान जैसी मजबूती देता है। वहीं पोटाश वो ट्रांसपोर्टर वाहन है जो पत्तियों में बने हुए भोजन कार्बोहाइड्रेट्स को खींचकर कंद तक ले जाने का काम करता है। इस महत्वपूर्ण स्टेज पर आपको NPK 05234 का छिड़काव करना चाहिए। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश मौजूद है। ये खाद पौधे के सिस्टम को तुरंत ये सिग्नल देती है कि अब ऊपर बढ़ने का काम बंद करो और अपनी जड़ें मजबूत करके कंद बनाना शुरू करो। इसके प्रयोग से कंद का बुनियादी ढांचा काफी बड़ा बनता है। हमेशा याद रखें, अगर शुरुआत में ढांचा ही छोटा रह गया तो बाद में आप उसमें कितना भी खाद डाल लें, वो बड़ा नहीं होगा। इसलिए 60 से 75 दिन के बीच 05234 का स्प्रे एक अनिवार्य डोज है जो कंद की नींव को चौड़ा करता है। 4. बोरोन, चमक और मजबूती का जादू। इसके साथ ही एक ऐसा जादुई सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है बोरोन। अगर आपने कभी अपने खेत में देखा है कि लहसुन का कंद बीच में से फट रहा है, उसकी कलियां बाहर बिखर रही हैं या कंद का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो बिना किसी शक के समझ लीजिए कि ये बोरोन की भारी कमी का संकेत है। बोरोन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन और शर्करा के शुगर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो बोरोन कंद के बाहरी पर्दे को लचीला और मजबूत बनाता है, ताकि जब कंद अंदर से तेजी से फूले और बड़ा हो तो उसका पर्दा फटे नहीं बल्कि उसी के साथ फैले। साथ ही ये कंद में वो बेहतरीन चमक और सफेदी लाता है जो मंडी में व्यापारियों को अपनी ओर खींचती है। जब भी आप 05234 का स्प्रे करें तो उसके साथ 20% वाला बोरोन जरूर मिलाएं। इसकी मात्रा बहुत ही कम लगती है, लगभग 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, लेकिन इसका असर आपकी पैदावार पर कई क्विंटल का हो सकता है। ये छोटा सा निवेश आपके लहसुन को सीधा एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना सकता है। 5. लग्जरी ग्रोथ को रोकना, 80 से 100 दिन की रणनीति। अब हम फसल के उस नाजुक पड़ाव पर आते हैं जहां बहुत से अनुभवी किसान भाई भी मात खा जाते हैं, और वो है 80 से 100 दिन का समय। इस समय कई बार ऐसा होता है कि खाद और पानी अच्छा मिलने की वजह से लहसुन की ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पत्तियां अभी भी गहरी हरी, चौड़ी और कोमल होती हैं। कृषि विज्ञान में इसे लग्जरी ग्रोथ कहते हैं। जब तक पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, वो नीचे कंद को मोटा नहीं होने देगा। यहाँ हमें पौधे की इस अनियंत्रित बढ़वार को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है। इसके लिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी PGR का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में पैक्लोबुट्राजोल जैसे कल्टार या क्लोरमक्वाट क्लोराइड जैसे लिहोसिन या चमत्कार नाम से कई बेहतरीन PGR मिलते हैं। इनका मुख्य काम होता है पौधे के शीर्ष भाग में बन रहे जिब्रेलिक एसिड के निर्माण को तुरंत रोकना। जैसे ही आप सही PGR का स्प्रे करते हैं, पौधे की ऊपर की ग्रोथ एकदम ठप हो जाती है। अब चूंकि पौधे के पास बहुत सारी जमा ऊर्जा एनर्जी होती है जिसे वह ऊपर नहीं भेज सकता, तो वह उस सारी ऊर्जा को रिवर्स गियर में डालकर नीचे बल्ब की तरफ पूरी ताकत से धकेल देता है। PGR का स्प्रे करने के 10 से 12 दिन बाद ही आप देखेंगे कि लहसुन का तना काफी मोटा होने लगा है और पौधों के पास की जमीन फटने लगी है, जो कि कंद के तेजी से फूलने का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन एक बड़ी सावधानी, PGR का प्रयोग हमेशा तभी करें जब खेत में पर्याप्त नमी हो और पौधा पूरी तरह से स्वस्थ हो। सूखे या किसी भयंकर रोग से ग्रस्त खेत में PGR डालने से पौधा स्ट्रेस तनाव में आकर पीला पड़ सकता है। 6. आखिरी ब्रह्मास्त्र, NPK 0050 सल्फेट ऑफ पोटाश। PGR का स्प्रे करने के साथ साथ या उसके 4 से 5 दिन बाद हमें कंद को अत्यधिक वजनदार और ठोस बनाने के लिए अपनी आखिरी ब्रह्मास्त्र खाद का प्रयोग करना होता है, जो है NPK 0050। इसे सल्फेट ऑफ पोटाश SOP भी कहते हैं। इस 90 से 110 दिन की अवस्था में पौधे को ना तो नाइट्रोजन चाहिए और ना ही फास्फोरस। उसे इस वक्त चाहिए सिर्फ पोटाश और सल्फर। पोटाश सीधे तौर पर कंद के वजन को बढ़ाता है, उसे अंदर से ठोस बनाता है और उसके अंदर सूखे पदार्थ यानी ड्राई मैटर की मात्रा को बढ़ाता है। वहीं इसमें मौजूद सल्फर लहसुन में वो खास तीखापन पैदा करता है और तेल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे लहसुन की औषधीय गुणवत्ता बढ़ती है और वह भंडारण के दौरान लंबे समय तक सड़ता या खराब नहीं होता। कई किसान यहाँ NPK 13045 का प्रयोग कर बैठते हैं, लेकिन उसमें मौजूद 13% नाइट्रोजन के कारण कंद के खेत में ही अंकुरित होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए 0050 ही सबसे सुरक्षित और सटीक विकल्प है। इसका स्प्रे करने से खेत में कंद का साइज एक समान होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं रहता और लहसुन का पर्दा एकदम सफेद दूध जैसा चमकीला निकलता है। 7.
सिंचाई प्रबंधन का मास्टर स्ट्रोक इन सभी रासायनिक खादों और टॉनिक से हटकर कंद का साइज बढ़ाने में 50% से ज़्यादा भूमिका आपके सिंचाई प्रबंधन की होती है। लहसुन को पानी पसंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी उसकी मौत का और क्वालिटी ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है। शुरुआती अवस्था में आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर पानी देते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कंद पकने की अवस्था में आता है तो सिंचाई का ये खेल पूरी तरह से बदल जाता है। सबसे बड़ी गलती किसान ये करते हैं कि कंद को मोटा करने के लालच में खुदाई के 2 से 4 दिन पहले तक खेत में पानी चलाते रहते हैं। ये विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल गलत है। जब आपको लगे कि खुदाई में अब 15 से 20 दिन बाकी हैं, तो आपको पानी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसे ड्राइंग डाउन प्रोसेस कहते हैं। जब हम आखिरी समय में पानी रोकते हैं तो मिट्टी में नमी तेजी से कम होने लगती है। इससे पौधे को हल्का तनाव यानी वाटर स्ट्रेस महसूस होता है। पौधे को प्राकृतिक रूप से यह लगता है कि उसका जीवन चक्र अब खत्म होने वाला है, इसलिए वो जीवन बचाने की जद्दोजहद में अपने तने और पत्तियों में बचा हुआ सारा रस, सारा भोजन पूरी तरह से निचोड़कर अपनी अगली पीढ़ी यानी कंद बल्ब में सुरक्षित करने लगता है। बल्ब एनलार्जमेंट की इसी प्रक्रिया से कंद का असली वजन और ठोसपन बढ़ता है। साथ ही मिट्टी सूखी होने से कंद का बाहरी पर्दा कड़क बनता है और उसमें बेहतरीन सफ़ेदी आती है। अगर आप आखिरी समय तक पानी देते रहेंगे तो कंद में पानी भरा रहेगा, जिसे वाटर वेट कहते हैं। ऐसा कंद खुदाई के बाद सूखने पर बुरी तरह से पिचक जाएगा, उसका वजन 30 से 40% तक घट जाएगा और स्टोरेज में वो सड़ जाएगा या उस पर काली फंगस लग जाएगी। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर सही समय पर पानी बंद करना सीखें। यही बम्पर पैदावार का सबसे बड़ा राज है। 8. फंगस और कीटों का काल। इसके अलावा कंद के साइज को एक और खतरनाक दुश्मन से बचाना होता है, और वो है ज़मीन के अंदर पनपने वाले कीड़े और फंगस, रूट रॉट, नेमाटोड्स। कई बार ऊपर से देखने पर पौधा बिल्कुल हरा और ठीक दिखता है, लेकिन नीचे जड़ में फंगस लगी होती है या रस चूसक कीट कंद को खोखला कर रहे होते हैं। अगर जड़ें ही खराब हो जाएंगी तो आप ऊपर से कितना भी 05234 या 0050 का स्प्रे कर लें, वो कंद तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए बीच बीच में खेत में घूमकर बारीकी से निरीक्षण करें। अगर कहीं पौधे अकारण पीले पड़ रहे हों या सूख रहे हों तो 1-2 पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ें चेक करें। अगर जड़ में काले धब्बे हैं या जड़ गल रही है तो तुरंत किसी अच्छे फफूंदनाशक जैसे टेबुकोनाजोल या कार्बेंडाजिम जोड़ मैंकोजेब का ड्रेंचिंग या स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करें। इसी तरह पत्तियों पर लगने वाला कीड़ा जैसे थ्रिप्स भी साइज को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियों का हरा भाग यानी क्लोरोफिल खुरच कर खा जाते हैं, जिससे पत्तियां सफ़ेद या पीली पड़ जाती हैं और नाव की तरह मुड़ जाती हैं। जब पत्तियां ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कैसे होगा और कंद को भोजन कौन देगा? इसलिए थ्रिप्स और फंगस का नियंत्रण आखिरी समय तक बहुत ज़रूरी है। 9. देसी जुगाड़, पत्तियों को बांधना। एक बहुत ही पुराना और देसी तरीका जो आज भी बहुत से सफल किसान अपनाते हैं, वो है लहसुन की पत्तियों को बांधना या उन पर गांठ लगाना। जब फसल खुदाई से 10 से 15 दिन दूर होती है तो कई किसान पौधे की ऊपरी पत्तियों को एक साथ बांध देते हैं। इसके पीछे भी बिल्कुल वही विज्ञान काम करता है जो PGR का है। पत्तियों को बांधने से पौधे से नई पत्तियां निकलना पूरी तरह बंद हो जाता है और सूर्य की रोशनी सीधे तने के निचले हिस्से तक पहुंचती है। इससे तने में जमा रस तेजी से नीचे की ओर उतरता है। हालांकि बड़े रकबे, ज़्यादा एकड़ में ये करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें लेबर मजदूरी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आपके पास छोटा खेत है और आप महंगे PGR का खर्चा बचाना चाहते हैं तो ये तरीका बहुत ही कारगर है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे गांठ तभी लगाएं जब तना थोड़ा नरम हो जाए, वरना तना बीच में से टूट सकता है। 10. खुदाई और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। खुदाई का सही समय पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही समय पर खाद डालना। अगर आप कच्चे लहसुन को उखाड़ लेंगे तो उसकी कलियां पूरी तरह नहीं भरी होंगी और सूखने पर वो लहसुन बहुत हल्का हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा सूखने पर उखाड़ेंगे तो कंद का पर्दा ज़मीन के अंदर ही फट जाएगा और कलियां बिखर जाएंगी, जिससे मिट्टी कंद के अंदर घुस जाएगी और उसकी पूरी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। सही पहचान ये है, जब खेत में 50 से 60% पौधों की पत्तियां ऊपर से पीली पड़कर सूखने लग जाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात पौधे की गर्दन यानी तना कंद के ठीक ऊपर से नरम होकर लटक जाए या गिर जाए, तो समझ लीजिए कि आपका लहसुन 100% तैयार है। इस अवस्था में कंद ने अपना पूरा आकार और वजन ले लिया होता है। खुदाई के बाद की प्रक्रिया, जिसे विज्ञान में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, वो भी आपके लहसुन के वजन और साइज को 10 से 15% तक बढ़ा सकती है। लहसुन को ज़मीन से निकालने के बाद कटर से तुरंत उसकी पत्तियां कभी नहीं काटनी चाहिए। ये एक बहुत भारी और आम गलती है। जब आप लहसुन को उखाड़ते हैं
तब भी उसकी पत्तियों और तने में बहुत सारा पोषक तत्व और नमी बची होती है। आपको लहसुन को उखाड़कर खेत में या किसी छायादार जगह पर छोटी छोटी ढेरियों में 3 से 5 दिन तक सुखाना चाहिए। इसे इस तरह रखें कि एक ढेर की पत्तियां दूसरे ढेर के कंदों को पूरी तरह ढक लें। कंद को सीधी तेज धूप से हर हाल में बचाना है, वरना वो हरे रंग का हो सकता है या जल सकता है। इन 3-5 दिनों की क्यूरिंग में पत्तियां धीरे धीरे सूखती हैं और अपना सारा बचा हुआ रस कंद के अंदर भेज देती हैं। इससे कंद और ज़्यादा टाइट, चमकदार और भारी हो जाता है। जब पत्तियां पूरी तरह खड़खड़ करके सूख जाएं, तभी उनकी कटाई करें और उन्हें कट्टों में भरें। आपका ये छोटा सा सब्र आपको मंडी में दूसरों से कहीं ज़्यादा वजन और बहुत शानदार भाव दिलाएगा। निष्कर्ष: अंत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खेती में हर किसान की परिस्थितियां और मिट्टी अलग अलग होती हैं। आपकी मिट्टी रेतीली है या भारी काली, पानी खारा है या मीठा, मौसम गर्म है या ठंडा, यह सभी कारक फसल पर सीधा असर डालते हैं। जो खाद की मात्रा और समय हमने बताया है वो एक वैज्ञानिक मानक है, लेकिन आप अपने खेत की मिट्टी की जांच और फसल की वर्तमान स्थिति के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। लेकिन खेती का मूल सिद्धांत हमेशा वही रहेगा: शुरुआत में जड़ों का विकास, बीच में तने की मजबूती और अंत में कंद का भराव। अगर आप इस चक्र को समझ गए और आपने पौधे की मांग के अनुसार उसे भोजन दिया, ना कि अपनी मर्जी के अनुसार, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत आपकी फसल को रिकॉर्ड तोड़ने से नहीं रोक सकती। खेती अब केवल शारीरिक मेहनत का काम नहीं रहा किसान भाइयों, ये अब स्मार्ट वर्क और विज्ञान का काम है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही मुनाफे की असली चाबी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई एक एक जानकारी आपकी लहसुन की खेती में एक नई क्रांति लाएगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको वास्तव में कुछ नया और वैज्ञानिक सीखने को मिला है, तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर और अपने सभी साथी किसान भाइयों के साथ अभी शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जब हमारा किसान भाई समृद्ध होगा, तभी हमारा देश असल मायने में समृद्ध होगा। आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है, या आप किसी खास बीमारी जैसे फंगस या कीट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और उसका वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और बेहतरीन, ज्ञानवर्धक और खेती किसानी की उन्नत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी और अपनी फसल का बहुत ध्यान रखें।